ओके प्रेजेंटेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ओके ग्रुप यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम अमीर अवधूत कदम। मैं आज आपके सामने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके आया हूँ। प्रैक्टिकल का नाम है एनर्जी मीटर का कनेक्शन करना, जो हर एक घर का हिस्सा है, जो हर एक घर में खर्च होने वाली बिजली का आपको लाइट बिल के स्वरूप में रूपांतर करके यूनिट में देता है। उसे हम एनर्जी मीटर कहते हैं। वो एनर्जी मीटर हर एक के घर में होना जरूरी है। और ये एनर्जी मीटर का कनेक्शन कैसा करते हैं आज के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश नेम इस तरह का रहेगा, टू मेक कनेक्शंस ऑफ एनर्जी मीटर एंड टेक्स्ट ट्रेडिंग। तो हमें आज का प्रैक्टिकल को अभी स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिए। तो चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं एनर्जी मीटर का कनेक्शन। ये प्रैक्टिकल के लिए हमें साधन सामग्री मतलब टूल्स और मटेरियल कौन कौन से लगेंगे इसकी पहले जानकारी कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकल में हमें टेस्टर लगेगा 500 वोल्ट का, जिसका उपयोग हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई चेक करने के लिए और टर्मिनल्स के एक्सेसरी टर्मिनल्स के स्क्रू फिट या लूज करने के लिए करना है। आगे कॉम्बिनेशन वायर लगेगी 20 सेंटीमीटर की, जिससे हम वायर कट कर सकते हैं, वायर का इंसुलेशन निकाल सकते हैं। सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड लगेगा 250 वोल्ट का, जिससे हम प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट होने के बाद उसे चेक करने के लिए हमें बोर्ड इस्तेमाल करना है। एनर्जी मीटर लगेगा 30 एम्पियर का, सिंगल फेज एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करना है। 3 पिन सॉकेट लगेगा लोड कनेक्ट करने के लिए 6 एम्पियर का। और वायर चाहिए हमें 1 स्क्वायर एम पीवीसी कॉपर वायर 10 एम्पियर का। अगर ये घर में फिट करना है तो 2.5 या 4 स्क्वायर एम वायर का इस्तेमाल करना है, लेकिन हम आज के प्रैक्टिकल में लूज कनेक्शन के प्रैक्टिकल में खाली 1 स्क्वायर एम का वायर का यूज करने वाले हैं। तो ये पूरा टूल्स और मटेरियल का इस्तेमाल करके आज हम आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एनर्जी मीटर का कनेक्शन मतलब जोड़नी कैसी रहती है वो बता रहा हूँ। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है। एक यूटिलिटी पोल है जो हमारे एरिया में रहता है, जिससे हम घर का एनर्जी मीटर का वायर उस पे कनेक्ट करते हैं। ऐसे यूटिलिटी पोल पर आपको 4 वायर्स मिलेगी, 3 फेज और एक न्यूट्रल। तो 3 फेज में लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और एक चौथी वायर होती है, वो न्यूट्रल वायर रहती है। तो ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, हमारे घर में सिंगल फेज सप्लाई यूज किया जाता है। तो यूटिलिटी पोल से हमारे घर में सिंगल फेज आता है और एक न्यूट्रल वायर आती है। तो यहाँ से ये एनर्जी मीटर को सबसे पहले सप्लाई आता है, उसके बाद में वो सप्लाई हमारे घर में आता है। तो L3 फेज सबसे पहले कहाँ आया है, तो L3 फेज और न्यूट्रल वायर एनर्जी मीटर को कनेक्ट की है। जो फेज वायर है मतलब लाइव वायर है वो हमने 1 नंबर के टर्मिनल में जोड़ी है, और न्यूट्रल वायर है वो 2 नंबर के टर्मिनल में कनेक्ट की है। मतलब पहले 2 टर्मिनल है एनर्जी मीटर के इनकमिंग टर्मिनल्स होता है, और बाद में 3 और 4 नंबर के टर्मिनल या आउटगोइंग टर्मिनल्स होते हैं, वहां से हमारे घर में लोड में सप्लाई जाता है। 3 नंबर से न्यूट्रल वायर जाती है, और 4 नंबर से लाइव या फेज वायर जाती है। तो ऐसा आउटगोइंग सप्लाई 3 और 4 टर्मिनल में रहता है, और 1 नंबर और 2 टर्मिनल में फेज इनकमिंग सप्लाई रहता है। तो एनर्जी मीटर के अंदर आपको एक करंट कॉइल दिखेगी और एक प्रेशर कॉइल दिखेगी। करंट कॉइल को हमने सीरीज सर्किट में कनेक्ट करना है, तो प्रेशर कॉइल को हमें पैरेलल सर्किट में करना है। तो एक केडब्ल्यूएच मीटर भी कहा जाता है, इसलिए किलोवाट हावर्स मीटर भी इस एनर्जी मीटर को कहा जाता है। ये एनर्जी मीटर है। तो आपने कनेक्शन देख लिया है। एनर्जी मीटर को खाली 4 टर्मिनल्स होते हैं, 4 वायर्स आपको कनेक्ट करनी है। पहले 2 टर्मिनल को इनकमिंग सप्लाई देना है, तो अब बाद वाले 2 टर्मिनल का आउटगोइंग सप्लाई घर में पास करना है। तो ऐसा एनर्जी मीटर का कनेक्शन हमें करना है। आगे जाते हैं। ये प्रैक्टिकल का एनर्जी मीटर के फोटो कैसे रहते हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको। एनर्जी मीटर 2 टाइप के रहते हैं, एक एनालॉग टाइप और एक डिजिटल टाइप। अगर एनालॉग टाइप मीटर है तो इस पर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म कुछ पुराने जमाने दिखेगा, लेकिन अभी तक जो डिजिटल मीटर आया है वो डिजिटल मोटर मीटर पे आपको डिस्प्ले दिखेगा, इसके लिए इसे डिजिटल टाइप मीटर कहा जाता है। गए 20 सालों के बात की जाए तो एनर्जी एनालॉग एनर्जी टाइप मीटर जो है वो बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी डिजिटल एनर्जी मीटर का बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एनालॉग मीटर था वो 20 एम्पियर तक था, डिजिटल मीटर जो है वो 30 एम्पियर तक आपको दिखेगा, क्योंकि घर का लोड 30 एम्पियर से कम होता है, तो घर में 30 एम्पियर का एनर्जी मीटर तो होना चाहिए। आगे एनर्जी मीटर की आंतरिक रचना कैसी होती है, एक ड्राइंग है आपके पास, जैसे मैंने बताया था पिछले डायग्राम में कि 4 टर्मिनल्स रहते हैं, फेज इनकमिंग, फेज न्यूट्रल इनकमिंग, न्यूट्रल आउटगोइंग और फेज आउटगोइंग। ऐसे 4 टर्मिनल यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके अंदर एक प्रेशर कॉइल दिख रही है आपको, एक करंट कॉइल दिख रही है, एक मैग्नेट दिख रहा है और रिकॉर्डिंग गियर्स दिख रहे हैं। तो ये पूरी आंतरिक रचना एनर्जी मीटर की पार्ट्स में होती है। आगे सिंगल फेज एनर्जी मीटर की इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सिंगल फेज एनर्जी मीटर में 4 टर्मिनल्स होता है। एक नंबर टर्मिनल में सर्विसमैन पोल से जो फेज वायर होती है वो कनेक्ट करनी है, और 2 नंबर टर्मिनल में फेज इनकमिंग जो न्यूट्रल वायर आती है वो कनेक्ट करनी है।
तो मतलब पहले जो दो दो टर्मिनल है, एक इनकमिंग टर्मिनल्स है, 3 नंबर टर्मिनल से न्यूट्रल वायर और 4 नंबर टर्मिनल से फेज वायर लोड को कनेक्ट की जाती है, मतलब 3 और 4 आउटगोइंग टर्मिनल्स है। एनर्जी मीटर का कनेक्शन जो है वो सीरीज सर्किट में करते हैं, पैरेलल सर्किट में नहीं करते हैं। एक करंट कॉइल और दूसरी प्रेशर कॉइल होते हैं एनर्जी मीटर में, एक करंट कॉइल रहती है और एक दूसरी प्रेशर कॉइल रहती है। जो करंट कॉइल होती है वो हमें सीरीज सर्किट में कनेक्ट करनी है, और जो प्रेशर कॉइल होती है वो हमें पैरेलल सर्किट में कनेक्ट करनी है, क्योंकि प्रेशर कॉइल को फेज न्यूट्रल का सप्लाई देना जरूरी है। एनर्जी मीटर में एक वन गियर करके होता है, कनेक्ट किया जाता है, उसको रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म कनेक्ट करते हैं। जो वन गियर है वो एनर्जी मीटर का जो वन गियर है वो फिरने वाला भाग होता है, और वो घूमेगा तभी रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म फिर घूमता है। तो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म उसे कनेक्ट करते हैं, और रिकॉर्डिंग का मैकेनिज्म पे ही हमें मीटर की रीडिंग दिखती है, मतलब जो यूनिट में रीडिंग आती है वो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म ही दिखाने का काम करता है। कई साल पहले एनालॉग एनर्जी मीटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, लेकिन अभी सभी जगह पर आपको डिजिटल एनर्जी मीटर का ही इस्तेमाल करते हुए दिखा जाएगा। एनर्जी मीटर घर के बाहर बिठाते हैं, क्योंकि वायरमैन आसानी से रीडिंग ले सके। कई सालों पहले ऐसा होता था, एनर्जी मीटर घर के अंदर फिट किया जाता था, और वायरमैन आएगा तो घर बंद रहेगा तो वायरमैन वैसे ही रिटर्न जाता था। लेकिन अभी एनर्जी मीटर घर के बाहर फिट किया जाता है, घर बंद होगा तो भी चलेगा, तो वायरमैन बाहर से ही रीडिंग लेकर जा सके। तो ऐसा करने के लिए एनर्जी मीटर की जगह घर के बाहर फिक्स की गई है। एनर्जी मीटर को लॉक सील किया जाता है, क्योंकि एनर्जी मीटर का कनेक्शन और मेंटेनेंस करने का अधिकार खाली वायरमैन को ही है, मतलब वो कंपनी के टेक्नीशियन को ही दिया गया है। दूसरा कोई भी आदमी एनर्जी मीटर का कनेक्शन नहीं कर सकता। तो ये जो एनर्जी मीटर का अगर कनेक्शन कई एनर्जी मीटर में फॉल्ट होता है तो खाली एमएससीबी को आपको कंप्लेंट करना है। एमएससीबी या प्राइवेट कंपनी का आदमी आके आपका फॉल्ट दुरुस्त करके जा सकता है। तो ऐसे एनर्जी मीटर का खाली काम करने का अधिकार एनर्जी मीटर के कर्मचारियों को ही, क्योंकि उसमें सील लगा रहता है। तो ये एनर्जी मीटर का प्रैक्टिकल करते वक्त हमें क्या करना है, तो प्रैक्टिकल करते वक्त सभी साहित्य और मटेरियल हमें चेक करना है, और प्रैक्टिकल को शुरुआत करनी है। सभी साहित्य इसलिए चेक कीजिए कि प्रैक्टिकल शुरू हुआ होने के बाद और कंप्लीट होने के बाद अगर एक चीज बंद होती है तो प्रैक्टिकल चालू नहीं होगा। इसके लिए हमें प्रैक्टिकल चेक करने से पहले सभी साहित्य और मटेरियल चेक करना है। एनर्जी मीटर की पूरी जानकारी लीजिए। मैंने जैसे बताया था, 4 टर्मिनल्स रहते हैं, पहले 2 इनकमिंग 2 आउटगोइंग टर्मिनल्स रहते हैं। 2 आउटगोइंग टर्मिनल से सप्लाई लोड को दिया जाता है। 1 गियर रहता है, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म रहता है, हमें रीडिंग दिखाने वाला भाग है, और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म रहता है। तो ऐसे एनर्जी मीटर की पूरी जानकारी मैंने पिछले स्लाइड में दी चुकी है आपको। एनर्जी मीटर को चेक करने के बाद प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कीजिए। एनर्जी मीटर को घर के बाहर दीवार पर फिट करने और योग्य ऊंचाई पर फिट करें। एनर्जी मीटर का सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन कीजिए, जो मैंने स्लाइड में दिखाया था। सर्किट डायग्राम पहले 2 टर्मिनल को इनकमिंग टर्मिनल और बाद वाले 2 टर्मिनल को आउटगोइंग टर्मिनल से सप्लाई लोड को भेजना है। सीरीज वाले टेस्टिंग बोर्ड से जो प्रैक्टिकल किया है आपने, उससे सप्लाई दीजिए, और सप्लाई देने के बाद प्रैक्टिकल चेक कीजिए। प्रैक्टिकल चेक करने के बाद जो रीडिंग आपको मिलेगी, एनर्जी मीटर की रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म पे जो रीडिंग मिलेगी उसकी नोंद लें, और ऑब्जर्वेशन टेबल में उसकी नोंद करें। ये एनर्जी मीटर रहता है, इसका इस्तेमाल उपयोग किस लिए करना है ये बताता हूँ। घर में खर्च होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर गिनने के लिए एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करता है। एनर्जी मीटर बहुत सारी जगह पर यूज करता है, घर में ही नहीं तो खाली सभी जगह पर, स्कूल कॉलेज मंदिर वगैरह सभी जगह पर आपको एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करता हुआ दिखेगा, होता हुआ दिखेगा। तो एनर्जी मीटर का इस्तेमाल यही है कि इलेक्ट्रिक पावर गिनने का, जो खर्च होने वाली इलेक्ट्रिकल पावर है उसे गिनने के लिए हमें एनर्जी मीटर का इस्तेमाल करना है। एनर्जी मीटर का यूनिट दर रहता है। अगर आप रेजिडेंशियल जो वर्ग रहता है उसके लिए आपको 1.50 रुपीज़ का पर यूनिट देना पड़ता है। लेकिन अब इतर ग्राहक है तो आपको 0 से 100 यूनिट का बिल आता है तो आपको 3.15 रुपये देने पड़ेंगे। 101 से 300 यूनिट बिल आता है तो आपको 6.73 यूनिट पहले यूनिट से बिल चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका यूनिट 301 से 500 यूनिट के बीच में आता है तो आपको पहले यूनिट से 9.70 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। और टोटल ऊर्जा का 45 से 80 रुपए इन टैक्स रहता है, वो भी आपको पे करना होता है हर एक महीने के एनर्जी मीटर के बिल में। तो ऐसा यूनिट अगर समझो आपके बिल का जो यूनिट आया है वो 80 यूनिट आया है, तो 80 यूनिट का आपको 3.15 रुपए से बिल भरना पड़ेगा, और ये टोटल ऊर्जा आकर कनेक्ट करके आपको बिल टोटल पे करना होगा जो आया है वो। एक स्लोगन है एनर्जी मीटर का, जो बिल आता है आपको वो वक्त पर भरिए और महावितरण कंपनी को आपको सहकार्य कीजिए, क्योंकि आप बिल भरेंगे तभी महावितरण कंपनी ठीक से चल पाएगी। एक मराठी स्लोगन है वीज वाचवा प्रकाश वाढवा, मतलब बीज जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे उसकी बचत कीजिए, और जो प्रकाश है मतलब रोशनाई है उसे बढ़ाइए।
तो ये प्रैक्टिकल में आपको मैंने एनर्जी मीटर की पूरी इन्फॉर्मेशन बताई है। अगर आपको ये एनर्जी मीटर की इन्फॉर्मेशन के बारे में, अगर कनेक्शन के बारे में आपको कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। उसका आंसर भी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।